सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और नहीं चल रही है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 100 दिन बचे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जो भी मेहनत कर रहा हो वो आपसे आगे निकल जाएगा, और आप मे भी फिर अगले साल का वेट करो। ठीक है, तो यार बात करते हैं कि एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि फिजिक्स, अगर आपकी भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनका फिजिक्स में बार बार फिजिक्स की वजह से रह जा रहे हैं, या फिर फिजिक्स लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा भी फिजिक्स एक तरीके से बोलो प्रॉब्लम था, मेरे को आता था, बट मैं ड्यू टू ये बोलो ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करता था, या फिर टेस्ट कम लगाता था। इस वजह से मेरे फिजिक्स में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ पाते थे जब एक्चुअल पेपर होता था। ठीक है, तो बट जब भी 2022 में मैंने पेपर दिया तो मेरे 180 आउट ऑफ 180 है नीट में। ठीक है, तो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया। ठीक है, या फिर 180 ला लिया तो बहुत बड़ा कुछ बात नहीं है। बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट आपका ये रहेगा कि अगर पेपर वाले दिन आप गलती नहीं करते हो तो कुछ, या फिर आपसे सिली मिस्टेक नहीं हुई, या फिर आपसे एक दो क्वेश्चन नहीं गलत हुए, तो आपके भी 160, 165, 170 ऐसे क्वेश्चन आराम से, मतलब इतने मार्क्स आराम से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि एक जनरल आइडिया बताता हूँ कि बहुत, मान लो तुम्हारे पास 25 चैप्टर है। ठीक है, अभी 25 चैप्टर में तुम्हारे 20 चैप्टर तुमने कर लिए, 5 चैप्टर तुमको पढ़ना बाकी है, क्योंकि पूरा साल भर जो पढ़ा है तो उसके लिए ऐसा ही है। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, मान लो उस 20 चैप्टर जो आपने करे हैं उसमें से 10 आपके वीक हैं और 10 चैप्टर आपके स्ट्रांग हैं। मतलब 10 चैप्टर आपको अच्छे से आ रहे हैं और 10 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, या फिर उसको तुमने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया है, बट बार बार फिर भी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही जाता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रखा है। तो आपको ज़्यादा कुछ अपने में चेंज नहीं लाना है, आपको ट्राई करना है वो 10 चैप्टर के नाम लिखने हैं। ठीक है, और 10 चैप्टर के लिए आपको 20 दिन अलॉट करना है। कितना? 20 दिन, मतलब जितने भी चैप्टर हो 2 दिन रख लो। ठीक है, मान लो तुम्हारा जो मॉडर्न फिजिक्स तुमको वीक लग रहा है, या फिर तुमको समझ लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमको नहीं आ रहा है। जैसे मेरे केस में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे को लिटरली मैं बार बार कितना भी पढ़ लो, कितना भी क्वेश्चन लगा लेता था तो नहीं हो रहा था। मतलब कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन मान लो अच्छे क्वेश्चन पेपर में आ जाते नहीं होते थे। खासकर सेक्शन बी वाले में न्यूलाइट में अच्छा वो बनाते थे, तो उसमें गलतियां हो जाती थी, या फिर कुछ क्वेश्चन जो हम छोड़ देते थे वो टफ की वजह से छोड़ देते, या फिर नहीं समझ में आता था। तो उस चक्कर में कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली। लाइक आपको भी क्या करना है, 20 चैप्टर आपने कर ही रखे हैं, 10 चैप्टर आपके स्ट्रांग है, 10 चैप्टर वीक है। ठीक है, तो जनरल जैसे पूरा दिन भर पढ़ते आ रहो पढ़ते रहो। बस एक चीज चेंज करना है, 9 से 12 रात का टाइम, 9 से 12 या 9 से 1 का टाइम आपको फिक्स कर लेना है कि वीक टॉपिक के लिए ही। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको नहीं आ रहा, 2 दिन आपने रखा, एक दिन पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन लगाए तुमने, मान लो एलएन का मॉड्यूल से कोई लगा रहा हो, कोई पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से लगा रहा हो, मतलब एक्स वाई जेड जहां का भी आप कुछ लगा रहे हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन लगाए थे वो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं, बट जैसे ही पेपर में कुछ नया क्वेश्चन आ जा रहा है आपसे नहीं लग पा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है कि अपन लोग जब क्वेश्चन कराया जाता है, ठीक है, कुछ टीचर होते हैं बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन करा देते हैं, तो या फिर तुम जो है अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हो, बस वही जो ट्रिक बता दिए, वही जो क्या कहते हैं फॉर्मूला बता दिए, उसी पर डायरेक्ट वैल्यू रखना सीख रहे हो। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है। ठीक है, तो रेदर देन वो हमको क्या करना है, जब नए क्वेश्चन मिलते हैं ना तो हम तुरंत फंस जाते हैं। तो वो तभी सही होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करोगे। ठीक है, आपके नोट्स में 1000 क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको 1000 आते हो वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर 100, मतलब 1001वां नया क्वेश्चन आया, हल्का सा लैंग्वेज चेंज करके ये करके ना, तो बहुत सारे लोग के क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिक रीजन आप अपना दिमाग नहीं लगाते। फिजिक्स ऐसा है, जब तक आप अपना थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है, खाली रटी रटाई चीजों पे या फिर कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला पे जाओगे, तो जो है कभी ना कभी आप गलती कर जाते हो। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, 9 से 12 का एक स्लॉट फिक्स रखना है। आपने एक दिन जो है पूरा का पूरा बैठ के 100 क्वेश्चन लगाना है, अगले दिन क्या करना है, 100 क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, अब 3 घंटे तुम लगाओगे तो यार 100 150 क्वेश्चन तो लगाओगे ही। 200 क्वेश्चन तुमने लगाया, 200 250 क्वेश्चन किसी चैप्टर का तुम लगाओगे तो तुम्हारा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। लेकिन हम लैक यही करते हैं, जो हमको नहीं आता हम उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, उसको बार बार रिवीजन नहीं करते, हम उसको अपना स्ट्रांग नहीं बनाना चाहते, हम उसको ऐसे क्या लेट गो कर देते हैं कि हाँ ठीक है चलो बाद में देख लेंगे, ये कर लेंगे। बट वो अभी टाइम नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। अब 20 दिन दे दोगे, 10 चैप्टर आपके आराम से बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको जो वीक था वो समझ लो, स्ट्रांग तो नहीं बोला, मॉडरेट में पहुंच जाएगा। वीक सेक्शन में नहीं आएगा, अगर उसमें 10 क्वेश्चन आएगा आप 7-8 क्वेश्चन कर ले जाओगे।
तो ये स्थिति में आप पहुंच जाओगे। उसके बाद एक बार दो बार और सेम ही प्रोसेस कर लोगे, आप जो है आराम से 10 में 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इतना करने लग जाओगे। ठीक है, तो आपको यही करना है। आपने मान लो जैसे तुम्हारे पास बुक था, तुमने किसी कोचिंग का मॉड्यूल लिया है, लगा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि बार बार तुम वही क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। जैसे ही लेकिन पेपर देते हो, टेस्ट देते हो, तुमसे क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक कोई जैसे तुम नई बुक ले लो, कोई DC पांडे ले लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोला सारे चैप्टर के लिए, जैसे मेरे पास क्या थी, सिंगेज थी। तो मेरे को जिस चैप्टर में लाइक मेरे को इसमें ऑप्टिक्स में नहीं आता था, ऑप्टिक्स मेरे को बहुत बेकार लगती थी, ठीक है। कुछ भी पूछता था नया नया चीज़ तो बार बार गलत हो जाता था, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इसमें बार बार गलत हो जाता। सेमीकंडक्टर कुछ क्वेश्चन थे जो थ्योरी वाले रहते थे, वो गलत हो जा रहे। तो उस चक्कर में क्या किया मैंने, ठीक है, फाड़ लिया बुक, ठीक है। सिंगेज खरीदा था तो उस बुक को फाड़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन, ऑप्टिक्स वाला पोर्शन, उसको पूरा A to Z लगा डाला। वहाँ पे जो एक क्या क्रिटिकल थिंकिंग होता है या क्या कौन सा क्वेश्चन होने लगता है उसके पहले तक करता, उसके बाद वाले नहीं करता, क्योंकि वो बहुत सारे जो है चीज़ों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। वो बेसिकली जेई मेंस के लिए है, मतलब जेई एडवांस वाले लोगों के लिए है। मेरे को वो बेसिकली उतना वो नहीं लगता था, क्योंकि मेरा उतना लेवल नहीं था, सीधे सी बात है, ठीक है। मैं बट ये जितना इसके पहले तक क्वेश्चन रहते थे सारे के सारे मैंने A to Z लगाए। उसके बाद ये नीट का, और उसमें एम्स का भी प्रीवियस ईयर रहता था, और ये नीट का जेई मेंस का भी, ठीक है। इतना मैंने लगा लिया। इतना लगाने के बाद आपको समझ लो, अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो आपके 95% जो है चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन क्या होता है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, जिसका हमको नहीं आता हम छोड़ देते हैं। अगर आपके जो चैप्टर, मान लो ये 10 चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, आप 10 चैप्टर देख रहे हो, तो इनके क्वेश्चन तुमसे हर बार पेपर में लग जा रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स से मान लो तुमसे लग जा रहे हैं, या फिर तुमसे जो होता है मैकेनिक्स के क्वेश्चन लग जा रहे हैं, फ्लूइड के क्वेश्चन लग जा रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन तुमसे लग जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 12th वाले आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, या फिर इधर रोटेशनल वाला आता है, SHM आता है, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं लग रहे। तो क्या करना है, आपको 2 दिन लेके बैठना है, कुछ नहीं करना है। 2 दिन लेके बैठो, एक अपनी नोट्स रिवीजन किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लग जाओ। आपने पहले दिन 100 क्वेश्चन लगाए, दूसरे दिन आपने 200 क्वेश्चन लगाए, आप 300 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन जब लगाओगे तो चीज़ें अपने आप स्ट्रांग होंगी, चीज़ें अपने आप होंगी। लेकिन तुम यहीं पे गलती कर जाओगे, तुम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है बाद में देखें, बाद में देखने का टाइम नहीं है। अभी 100 दिन है, तो 20 दिन अगर दे दोगे तुम्हारे पास फिर भी 80 दिन बचेगा। तुमने 20 दिन इस बार दे दिया, ठीक है, तुम्हारे 20 दिन में 10 चैप्टर स्ट्रांग हो गए, मतलब स्ट्रांग नहीं हुआ, चलो तुम्हारा मॉडरेट स्ट्रांग हो गया, ठीक है। तुमको 10 में से 8 क्वेश्चन बनने लगे। उसके बाद अगला 20 दिन में फिर सेम वही कर दोगे, ठीक है। तब तक तुम्हारे ये 5 चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। इसमें भी मान लो 1-2 चैप्टर तुमको पता चल गया, तुम्हारा वो वीक है, तो तुम देखोगे तुम 20 दिन के बाद तुम इसमें से कह सकते हो कि हमारा ये जो है 10 स्ट्रांग में 5 चैप्टर यहाँ से जुड़ जाएगा, 3 चैप्टर यहाँ से जुड़ जाएगा। तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ 5 चैप्टर बचेगा, यहाँ 2 चैप्टर, 7 चैप्टर बचे। अगले 14 दिन फिर दे देना, अगले 14 दिन में तुम्हारे ये सारे के सारे तुम्हारे इसमें पहुंच जाएंगे, या फिर 20 दिन दे देना, तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे। तुम्हारे पास तब भी कितना दिन बचेगा, 60 दिन बचेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारा और सब्जेक्ट है उसको पढ़ते जाओ। लेकिन देखो इसमें क्या करना है, तुमको जैसा दिन भर तुम्हारा जो करते आ रहे हो करते रहो, ठीक है। तुम्हारा मान लो फिजिक्स तुम दिन में बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, थोड़ा सा जो पढ़ने का टाइम है उसको तुम घटा के, ठीक है, तुम्हारा एक जनरल वो होगा, जैसे मान लो 8 से 11 पढ़ते हो गए, फिर जो है 12 से 2 पढ़ते हो गए, फिर 2 से 2.5 से 5 पढ़ते हो गए, 6 पढ़ते हो गए, जैसे तुम पढ़ते हो गए। तो बेसिक से तुमको जो है 12-13 घंटे पढ़ रहे होगे, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा ट्राई मत करना। तुम्हारा 10 घंटे से लेकर 13 घंटे के बीच में तुम्हारा डेली का टाइम रहना चाहिए, ठीक है। अब तुमको ये कैसे करना है, क्या करना है, 8 से 11, 2 से 11, 4 से 11, जैसे तुमको समझ में आता है वो पढ़ो। ये नहीं कि तुम 5 से 5:30 ये, 6:30 से ये, ऐसे वाला नहीं। तुमको जो समझता है वो पढ़ो, अल्टीमेटली तुमको पढ़ना है, बर्नआउट नहीं होना है। और तुमको चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, तुम्हारी वीक है या फिर स्ट्रांग है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी हो। तुम एक चीज नोटिस करो, तुमको बार बार तुम 200 क्वेश्चन तुमने मान लो लगाए, तुम्हारे नोट्स मिला के तुम्हारे जो तुमको मॉड्यूल दिया गया उसमें तुम्हारे 200 क्वेश्चन थे, तुमने लगा लिए, उसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब तुम कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन पे हो। बट अभी तुमको चीजें नहीं आ रही क्योंकि तुम नया चीजें या फिर खुद से ट्राई नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए तुमको 200 और क्वेश्चन लगाने हैं, 200-250 क्वेश्चन लगाने हैं। ये चीज जो दिमाग में ऐड कर लो, तुमको 10 चैप्टर के लिए ही लगाने हैं, बहुत ज्यादा के लिए नहीं। 20 दिन दे दोगे, तुम्हारा अपने आप चीजें अच्छी हो जाएंगी। तुम्हारा अगर यही सेम चीज, मान लो बायो में तुमको 5 चैप्टर तुमको नहीं आता होगा, ठीक है, तो 5 चैप्टर के लिए 10 दिन रख लो। अभी तुम्हारा ये 60 दिन, मतलब 60 दिन इसके बाद बचेगा, 10 दिन बायो के लिए रख लेना, 10 दिन सेम फॉर ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रख लेना। तब भी तुम्हारा बहुत टाइम बचा, पूरा दिन का टाइम है, जो करना है करते ना। रात में तुम
थोड़ा सा एफर्ट बढ़ा के इसके लिए रख लो, समझे। सबसे गलती यही होता है। अभी का टाइम तुम्हारे पास ऐसा है कि तुम्हारे पास अगर कोई भी वीक टॉपिक है, अगर उसको स्ट्रांग में नहीं लेके जाओगे तो पेपर में आया क्वेश्चन, मान लो तुमको जो नहीं आ रहा तो उसी से अच्छा क्वेश्चन आ गया, तुम नाराज नहीं हुआ, तो 5 नंबर तुमको पता नहीं कितने रैंक पे पीछे लेके जाके छोड़ देगा। तो तुमको कल के लिए कुछ भी नहीं रखना, अब भी से ट्राई करो, अब भी से। समझ में आया? होप करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये नहीं बता रहा हूँ ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। अभी के टाइम पे क्या है कि आप कुछ भी पढ़ो, बस तुमको अपना वीक टॉपिक पता होना चाहिए। जो वीक है उसको स्ट्रांग में कैसे कन्वर्जन करना है वो तुमको पता होना चाहिए। स्ट्रांग में कन्वर्ट करने के लिए तुमको जस्ट प्रैक्टिस 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 करनी है, ठीक है। और तुम्हारे इसके बाद क्या करना है तुमको, ठीक है। इसमें तुम कुछ नए पॉइंट मिलेंगे, नई चीजें मिलेंगी, तुम टेस्ट दोगे, ठीक है, नए नए चीजें सीखने को मिलेगा। तो उसको अपनी कॉपी में 1-2 पेज ऐड करके हर चैप्टर के पीछे, जिस चैप्टर के पीछे कुछ नए चीजें, नए कॉन्सेप्ट, नए चीजें जो जो मिले उसको ऐड ऑन करते जाओ। कुछ थ्योरी के अच्छे पॉइंट मिलेंगे वो ऐड ऑन करते जाओ। फिर जब बार बार तुम अपनी नोट्स पे देखोगे ना, तुम्हारी एक परफेक्ट नोट्स बन जाएगी कि तुम जो गलत कर रहे थे वो तो तुमसे हो ही रहा है, ठीक है। वो तुमसे क्वेश्चन अच्छे होने लगे, प्लस तुमको कुछ नए पॉइंट मिल जाएंगे टेस्ट के थ्रू, या फिर जो है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के थ्रू तुमको कुछ नई चीजें मिलेंगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो तुम्हारी ऐसी चीजें करते करते तुम्हारा एक परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हारे लेवल के लिए, ठीक है। तो ऐसे करना है, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस और मेहनत करनी है। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है कि हाँ कोई ये बुक अब लगानी है, ये बुक लगानी है। बस जो चैप्टर तुमको बहुत कमजोर लग रहा है उसके लिए तुमको क्या करना है, एक ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए कुछ भी बुक ले लो, कहीं से कोई सोर्स ले लो जो तुमको अच्छा लगता हो, सही लगता हो। कुछ लोग यूनिवर्सल करते हैं, यूनिवर्सल कर लो। डीसी पांडे करना है, डीसी पांडे कर लो। ये सिंगेज करना है, सिंगेज कर लो। मैंने सिंगेज करी थी इसलिए मैं बता सकता हूँ। और साथ में मैंने एलन का मॉड्यूल तो लगाया ही था, ठीक है। तो वो जैसे तुम एक कोई ना कोई मॉड्यूल कर रहे हो तो वो तो करना ही है, प्लस एक कुछ और एक्स्ट्रा रख लो खाली उसके लिए, जो तुम्हारे 4-5 चैप्टर जो तुमको बहुत वीक लगता हो। तो तुम समझ लो तुम्हारे 5 चैप्टर तुमको बहुत जो वीक लगता हो, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एकदम ही नहीं आ रहा है, तुम बहुत लगा लगा के थक गए हो, तुमसे फिर भी नहीं हो रहा, 200 क्वेश्चन रख लो सिंगेज के या फिर डी से पांडे किसी के भी, ठीक है। तुम वो लगा लो, तुम्हारी वो चीज़ें स्ट्रांग होंगी। तो होप करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ाई करते रहो और अच्छे से पढ़ो। लास्ट 100 दिन है, अभी रुक जाओगे, ये हो जाओगे, सेचुरेट हो जाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ते जाना है, बस ये सोच के जाओ कि हमको जस्ट ना बहुत जैसा सोच लेना कि हाँ बहुत पढ़ लिया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर एकदम ही ठीक है चलो बहुत ज़्यादा ही पढ़ लेंगे आज, ऐसा वाला नहीं। एकदम मॉडरेट रहो, मीडियम में, ठीक है। पढ़ना भी है, नहीं भी पढ़ना ठीक है, बट अल्टीमेटली हमको 10 घंटे 12 घंटे इतने पढ़ना है डेली। तो वो पढ़ते जाओ लास्ट 100 दिन के लिए, अपने आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सेलेक्ट हो जाओगे। चलो, जय हिंद।